आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि परमेश्वर का दया जो है आप सबके ऊपर और हम सबके ऊपर, तो हम सब अच्छे ही रहेंगे हमेशा। प्रभु का वचन कहता है कि हम सब आनंदित रहें। इसलिए आइए हम आज परमेश्वर के वो वचन से फिर बातचीत करेंगे कि हमें मसीह में हमारा जो आचरण है खरी शिक्षा के प्रति कैसा होना चाहिए और हमें प्रभु में कैसा चलना चाहिए, उस प्रकार से कि हम उस परमेश्वर के प्रेम जो है हम सब के ऊपर बहुत आज से हमेशा बनी रहे। वो कैसे बना रहेगा कि जब हम उस पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलेंगे और उस परमेश्वर का वचन का जो हमें आज्ञा मानना है उसको हम मानेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर कैसा हमें चलना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि हाँ, परमेश्वर का वचन जो है वो हमारा आत्मिक भोजन है। शरीर को भोजन तो आप सुबह शाम दोपहर जब जब भूख लगता है तब तब आप दे देते हैं, लेकिन आत्मिक भोजन जो है, ये आत्मिक भोजन भी आपको कंटिन्यू करना है। प्रभु का वचन में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। तो ऐसे ही ये आत्मिक भोजन है। अगर आप वचन नहीं पढ़ेंगे ना, तो सच में आपके अंदर वो परमेश्वर का ज्ञान कहाँ से आएगा। तो आइए देखते हैं वचन में क्या लिखा है, और वचन के अनुसार हम आपको बताते हैं कि आचरण के लिए खरी शिक्षा कैसा होना चाहिए। लिखा है तीतुस उसका 2 अध्याय। आप लोगों के पास अगर बाइबल है तो अभी इसी वक्त निकाल लीजिए, ताकि आप लोग इस वचन को पढ़कर और अभी इसी वक्त आप समझें। नहीं तो फिर जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप वीडियो को देखिए और समझिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है? और उस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करें, कि ताकि ये परमेश्वर का वचन है ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाए और लोगों को जीवन में काम करे। ठीक है? तो आइए परमपिता परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें ये काम करने का मन में अगुवाई दिया, और मैं ये काम शुरू किया कि मैं वचन को जो है YouTube पर वीडियो के द्वारा और लोगों के पास पहुंचाऊं। क्योंकि अब इस समय के मतलब मान लीजिए कि जब कहाँ कहाँ तक जाएंगे। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि पेट की सेवा ना करें। हम काम भी करें और प्रभु की सेवा भी करें, दोनों करना है हमें। ये नहीं कि काम धंधा छोड़ करके और प्रभु कह रहे हैं कि तुम रात दिन हमारे कार्य में लगे रहो। नहीं, प्रभु कहते हैं 6 दिन तुम काम करो और 7वां दिन मेरे नाम की महिमा करो। तो हम क्या करते हैं? काम भी करते हैं, और काम करते करते हम सुसमाचार भी करते हैं, और घर पे आते हैं तो अपना समय से वचन भी बनाकर YouTube में डालते हैं, ताकि लोगों को ये मीडिया द्वारा भी लोगों के पास परमेश्वर का वचन पहुँचे। जैसे बहुत सारे पास्टर जी भी ये जो YouTube के द्वारा लोगों को वचन बताते हैं, उसी प्रकार हमें भी ये एक मन में अगुवाई आया कि हम भी बनाएं और लोगों को और पहुंचाएं। जैसे हमारे जितने रिश्तेदार हैं जो मुझे जानते हैं, जैसे कि मैं पहले भोजपुरी में मैं कलाकार था, यानी गाना वाना गाता था। तो उस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला,
तो जितने लोग मुझे जानते होंगे वो इस वीडियो को देखेंगे, तो वो इस वीडियो को देखेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर होगा, उनका जीवन भी बदल जाएगा जैसे मेरा बदल गया। क्योंकि अगर देखा जाए तो यही एक परमेश्वर का वचन है जो मुझे बदला है। नहीं तो मैं बहुत पाप और बुराई में बढ़ता जा रहा था। वीडियो बनाना, डांस करना, गाना गाना, ये सब करता था। लेकिन आज हम आपको वो डेट बता देते हैं कि मैं किस डेट से ये सब करना 21/8/2021 इस डेट को परमेश्वर ने अपनी दया हम पर की और हमें इन सभी चीज़ों से बाहर निकालने का एक रास्ता हमें मिल गया। जो हम इन सब चीज़ों से बाहर निकले, जो भी नशा वगैरह करता था सब उस परमेश्वर ने हमसे दूर कर दिया और मैं आज़ाद हूँ पूरी तरह से। तो यही परमेश्वर का वचन है। तो आइए हम उस वचन को देखते हैं, जो वचन हमें लिखा है तीतुस के उसका 2 अध्याय। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हो। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि ऐसी बातें कहा कर कि वो खरे उपदेश के योग्य हो, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो। बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बुढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। पुरुष के बारे में भी और स्त्री के बारे में भी दोनों को समझाया जा रहा है कि वो अच्छे चाल चलन का हो, पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाले और पियक्कड़ नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहे। अगर हमारे फैमिली में, चाहे हमारे आस पड़ोस में अगर कोई बूढ़ी स्त्री हो और उनके अंदर ये सब अगर चरित्र रहेगा, तो वो जवान स्त्रियों को भी चेतावनी देते रहेंगे, समझाते रहेंगे कि बेटा ऐसे नहीं करना है, ये गलत बात होता है। परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है। वो हर एक परमेश्वर का वचन को उन्हें बताते रहेंगे और उन्हें परमेश्वर के हर एक मार्गों पे उन्हें उत्साहित करते रहेंगे। ऐसा परमेश्वर बोल रहे हैं अपने वचनों द्वारा कि अपने लिखा है अपने पति और बच्चों से प्रीति रखें। अपने पति और बच्चों से प्रीति रखें, क्योंकि ये परमेश्वर का आज्ञा है। और संयमी पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली और भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो। घर का कारोबार कौन करता है? एक घर में जो अच्छी स्त्री होती है वह घर का सारा कारोबार को संभालती है। लिखा है ताकि परमेश्वर का वचन की निंदा ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है। और जो काम ये ना करे तो क्या होगा? फिर परमेश्वर का वचन की निंदा होगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि ऐसा होना चाहिए। पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली और भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो। पति के अधीन रहने के लिए परमेश्वर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए पहले पति आया, बाद में पत्नी। इसीलिए ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्त्री के बारे में बताया जा रहा, जवान पुरुषों के भी समझाया कर कि संयमी हो, उसके अंदर सहनशीलता हो, संयम हो, है ना।
हर काम करने में थोड़ा उसके अंदर धीरज हो। ये नहीं कि उतावला से आया और कुछ भी बोल के चला गया, कुछ भी कह के चला गया और कुछ भी करके चला गया। नहीं, धीरज, प्रेम, संयम, कोमलता, ये सब होना चाहिए। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। सब बातों में, एक बातों में नहीं कह रहा वचन, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। आजकल विरोधी भी क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर से एक एक कमियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा कमी निकले जिसके वजह से मैं इनसे विरोध करूं और निंदा करूं। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उस परमेश्वर का वचन जो है उसको आप फॉलो कीजिए और उस परमेश्वर का वचन का पालन कीजिए, ताकि परमेश्वर का निंदा ना हो इस बातों के द्वारा कि ये है मसीह लोग, देख लो ये वाला गलतियां कर रहे हैं, ये मसीह लोग है। मैं तो कितनों को देखता हूं कि चर्च खत्म होते ही आपस में ही गुस्सा करना, क्रोध करना, वहीं से ऐसा क्यों? क्या जितने देर वचन हो रहा है उतने ही देर आपके अंदर नम्रता रहना चाहिए? नहीं ना। उतने ही देर आप सबको जय मसीह प्यार से बोलोगे? नहीं ना। आपके अंदर हमेशा ऐसा होना चाहिए प्रेम कि आप 24 घंटा में कभी भी किसी भी व्यक्ति से बातें करो, मुलाकातें करो तो उससे प्रेम से बातें करो। चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। जब अपने आप में आप खुश रहने लगेंगे, परमेश्वर का वचन कहता आनंदित रहो, तो सच में आप हमेशा आनंदित रहेंगे। क्योंकि दुख में परमेश्वर हमें नहीं रखना चाहता है, वो हमें खुश रखना चाहता है। लेकिन आप अपने ही गलती के कारण आप निराश भी होते हो, दुखी भी हो जाते हो और अपने मन भी खराब कर लेते हो। तो इसलिए आप लोग अपने को ये देखिए कि हमें प्रेम से बातें करना है और किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है, और खरी शिक्षा, अगर हम किसी को शिक्षा भी दे रहे हैं ना तो हमें खरी शिक्षा देना है। लिखा है आगे कि दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे और उलट कर जवाब ना दे। मान लीजिए दास कौन होता है? एक नौकर, काम करने वाला। जब हम किसी के पास काम करने जाते हैं तो वो पैसा हमें किस लिए दे रहा है? काम करने के लिए ना। अब वो कहेगा कि बेटा जरा वो बोतल उठा के लाना, या कोई भी काम फॉर एग्जाम्पल, और हम उसे कह रहे हैं कि अरे आप खुद ही उठा लो ना, तो वो क्या कहेगा? अरे पूरे दिन का इसको मैं तनख्वाह देता हूँ, पूरे महीने का तनख्वाह देता हूँ और इसको मैंने एक काम बताया, ये मेरा काम नहीं किया, तो क्या हुआ? यहाँ परमेश्वर का वचन भी ये कह रहा है कि अपने दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे और उलट कर जवाब ना दे। उलट कर जवाब ना दे, बल्कि जौन कहे उसको करे। आप अगर कहीं भी काम कर रहे हैं ना तो उसके अंडर में जब तक है उसका एक एक बातों को मानना पड़ेगा। हाँ, अगर वो गलत काम कहे तो आपको नहीं करना है। इतना जरूर ध्यान रखना है कि आपको अच्छे कामों को जो भी बताए उसको करना है, क्योंकि आप उसके अधीन में, उसके यहाँ ड्यूटी कर रहे हो, उसको यहाँ आप जॉब कर रहे हो और वो आपको तनख्वाह देता है। इसलिए
इसलिए लिखा है कि उलट कर जवाब ना दे, चोरी चालाकी ना करे, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाए। इससे क्या होता है? ये सभी आज्ञाओं को पालन करने से ये आपका चरित्र अगर कोई भी देखेगा तो इस बातों से उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ता है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं में से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति के जीवन बिताएं। सभी अभिलाषाओं से वचन बता रहा कि सभी अभिलाषाओं से मन फेर कर और परमेश्वर का जो वचन है उसके अनुसार अपना जीवन बिताना है। ठीक है, उस वचन के अनुसार जीवन बिताना है। सभी अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति के जीवन बिताएं और उस अन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने के बाट जोहते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रह, कोई तुझे तुच्छ ना जाने पाए। ये परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से सिखा रहा है कि हमें कोई भी कमियां और गलतियां ना निकाले, अपने आप को मजबूत रखिए। परमेश्वर का वचन ही है जो आपको मजबूत रखेगा। निरंतर प्रार्थना में बने रहिए, फिर देखिए वो परमेश्वर कैसे प्रसन्न होंगे। आइए हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जो आज का वचन है हम सबके हृदय पट्टियों में छप जाए और हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज का ये जो वचन है, जितने लोग इस वीडियो को देखे परमेश्वर, उनके जीवन में पिता तेरी सामर्थ्य शक्ति काम करे और ये वचन सुनते ही उनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, और वो वचन उनके जीवन को नया जीवन बना दे और उनके जीवन में कोई भी बीमारी हो मेरे परमेश्वर, ये वचन सुनते ही आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर, सच में आप महान हैं और ये आपका वचन जो है जीवित वचन है। जिन जिन के कानों में ये वचन पड़ता है, ये वचन उनके जीवन में काम करता है। और सच में पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को देखें उनके जीवन में बदलाव करे, उनका जीवन नया जीवन हो जाए, उनके अंदर कोई बीमारी हो वो उसी वक्त ख़त्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और मेरे परमेश्वर, उनके परिवार में जितने लोग हो, अगर कोई भी किसी भी बीमारी में परेशानी में हो परमेश्वर, उनको भी आप, मैं विश्वास करता हूँ कि उन्हें भी आप बचाएं और आप उन्हें भी चुन चुके हो यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर, ये जो वचन सुने उनके हृदय पट्टियों में छप जाए और हमेशा हमेशा के लिए याद रहे, ताकि ये परमेश्वर का वचन ही हमें चलना सिखाता है। धन्यवाद हो पिता। सारी प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, क्योंकि परमेश्वर का वचन को हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को इस वचन से क्या सीखने को मिला है। ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि परमेश्वर का वचन, आप लोग जो वचन सुन रहे हैं, इसे आप लोगों को क्या सीखने को मिला है। क्या आप लोग जो वचन सुने हैं, सच में ये वचन आपके जीवन में काम किया है? तो आप सभी को जय मसीह की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हालेलुया।